बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मदनी कायदा लेसन नंबर 1 समझाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1 पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले इसके कवायद को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसके कवायद क्या हैं? हुर्फ़ मुफ़र्रदात क्या हैं? हुर्फ़ मुफ़र्रदात अलिफ से लेके या तक इन तमाम अल्फाज को हुर्फ़ मुफ़र्रदात कहते हैं। ये टोटल 29 वर्ड्स हैं। चलें दूसरा सवाल कि हुर्फ़ मस्तालिया किसे कहते हैं? हुर्फ़ मस्तालिया ये जो ब्लू कलर में आपको वर्ड्स नज़र आ रहे हैं इन्हें हुर्फ़ मस्तालिया कहते हैं। हुर्फ़ मस्तालिया टोटल 7 हैं। इन्हें हर हालत में पूर्ण यानी कि मोटा पढ़ते हैं। नंबर 3, होठों से अदा होने वाले हुर्फ कौन से हैं? होठों से अदा होने वाले हुर्फ फा, मीम, नून, वाव। ये हुर्फ होठों से अदा होते हैं और इसके अलावा जो तमाम अल्फाज हैं इनके ऊपर होठ हरगिज़ ना हिलने दें। चलें सवाल नंबर 4 के सीटी वाले हुर्फ कौन से हैं? सीटी वाले हुर्फ 3 हैं। ज़ा, सीन, सोद, ये सीटी वाले हुर्फ हैं। इन्हें हुर्फ सफ़ीरिया भी कहते हैं। चलें अब हम इस तख्ती की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ, बा, ता, सा। ये तख्ती आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मिक़दार क्या होती है। मिक़दार ये होती है कि अगर हम अलिफ की आवाज़ निकाल रहे हैं तो तकरीबन 1 सेकंड हमें इसे खींचना है, यानी कि एक बंद उंगली को जितना खोलने के बराबर होता है। अलिफ, बा, ता, सा। आपको यकीनन समझ में आ गया होगा कि मिक़दार क्या होती है। इन अल्फाज़ों को एक अलिफ यानी कि 2 हरकत के बराबर खींच के पढ़ना है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक फिंगर को दरमियानी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता खोलना है, वो एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर मिक़दार होती है। चलें ये सा ये बहुत समझने की ज़रूरत है इस वर्ड्स को, क्योंकि बहुत से पढ़ते हैं सा सीटी की आवाज़ निकालते हैं। इसमें सीटी की आवाज़ हरगिज़ नहीं निकलेगी। सा लफ्ज़ अदा करने में सीटी की आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। अगर हम ज़बान की नोक को ऊपर के दांतों के साथ लगा कर पढ़ेंगे सा, सीटी की आवाज़ नहीं निकली। आप भी इसी तरह से पढ़िएगा, इंशाअल्लाह अच्छी तरह से अदा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीम, इसको हमने इतना इसलिए खींचा है क्योंकि इसके ऊपर ये मद मौजूद है। ये मद मौजूद होने का मतलब है कि हमें इस लफ्ज़ को 3 सेकंड के हिसाब से खींचना है, जैसा कि हमने इन्हें 1-1 सेकंड के हिसाब से खींचा था। लेकिन अगर जिन अल्फाज़ों पर ये मद होगी, जैसे कि दाल, ज़ाल, शीन, सीन, इन सब के ऊपर ये मद मौजूद है, तो इन सब अल्फाज़ों को हम 3 सेकंड के हिसाब से खींचेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हा, ये हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। आप हलक के दरमियान से आवाज़ निकालिएगा, जैसे कि हम ठंडी सांस लेते हैं। हा, हुर्फ़ मस्तालिया आ गया है, इसे मोटा पढ़ना है। हो, दाल, नरमी से पढ़ेंगे। ज़ाल, रा। सीटी वाले हुर्फ आ चुके हैं। ज़ा, सीन, सोद, ये सीटी वाले हुर्फ हैं एक ही लाइन में। सा,
سین شین. اسے سواد یا دواد یا زواد نہیں پڑھیں گے، اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے، سود دود. دوبارہ سے پڑھتی ہوں، دوبارہ سے سمجھیے، سود دود. یہ حروف مستعلیہ ہیں جنہیں ہمیں ہر حالت میں موٹا ہی پڑھنا ہے. یہ دیکھیں حروف مستعلیہ، پھر سے اسے بھی ہم موٹا پڑھیں گے، تو یو عین عین. ہونٹوں سے ادا ہونے والا لفظ فا. حروف مستعلیہ او موٹا پڑھنا ہے، اسے یاد رکھیے گا. حروف مستعلیہ ہے قوف، باریک پڑھیں گے، کاف لام میم نون. ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف، یہ میم بھی ہونٹوں سے ادا ہوگا اور یہ واؤ ہونٹوں سے ادا ہوگا. واؤ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوگا، ہا. ہا حمزہ یا. آج کی تختی یہیں ختم ہوتی ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. آپ اسے گھر میں اچھی طرح سے پریکٹس کیجیے گا اور اس کے یہ تمام قواعد انہیں اچھی طرح سے یاد کیجیے گا. انشاءاللہ آپ کو پریکٹس ہو جائے گی. میں اگلی کلاس میں آپ کو لیسن نمبر 2 سکھاؤں گی. آپ میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے تاکہ یہ اسلامی تعلیم اور لوگوں تک پہنچ سکے. جب تک کہ نہیں مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.